हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थ्योरी। आज हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें सबसे पहले हमने स्कोप देखा है। स्कोप में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी स्कोप देखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी स्कोप देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स देखा हुआ है, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर देखा हुआ है, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस देखे हुए हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्मॉल स्टडी होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लार्ज एग्रीगेट और टोटल। ठीक है, तो स्कोप में हमने 4 थ्योरी देखा था। थ्योरी नंबर 1 इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी नंबर 2 इज़ जनरल प्राइस एंड लेवल, देन हमने थ्योरी नंबर 3 में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा था, देन थ्योरी नंबर 4 में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम फैक्टर ऑफ पेमेंट के बदले में पाते हैं, जिसका नाम है फैक्टर ऑफ पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, तो नेक्स्ट हमने फीचर्स देखा हुआ था। फीचर्स में कौन कौन से पॉइंट्स थे, एक क्विक रिवीजन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। स्टडी ऑफ एग्रीगेट, पूरे होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। इनकम थ्योरी को भी पढ़ता है। इनकम थ्योरी को कैसे, ताकि जो मार्केट में इकोनॉमी है या इस बिजनेस साइकिल है, अप्स एंड डाउन्स किस वजह से होते हैं, उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके मेजर्स क्या होते हैं, उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हमने देखा हुआ है यहाँ पे। ओके, देन हमने इंटरडिपेंडेंस देखा। इंटरडिपेंडेंस पॉइंट में स्टूडेंट्स हमने देखा हुआ है कि एवरीवन डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि अगर देश के पास पैसा होगा तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो यह स्टूडेंट्स फॉर श्योर हमें आउटपुट मिलेगा, इनकम मिलेगा, पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, सेविंग होगा, तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ईच अदर। इट मीन्स इंटरडिपेंडेंसी होती है। नेक्स्ट वन इज लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड का मतलब होता है एक पूरे जंगल की स्टडी करना, यानी कि पूरे होल की स्टडी करना, इट्स कॉल्ड एज लंपिंग मेथड। देन ग्रोथ मॉडल में हमने देखा हुआ है कि कुछ इकोनॉमिक के जो ग्रोथ मॉडल होते हैं जिनका यूज़ करके ही इकोनॉमी को ग्रोथ बूस्ट करने में हेल्प किया जाता है। देन जनरल प्राइस लेवल में हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल प्राइस को स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करता है। पॉलिसी ओरिएंटेड क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हर चीज़ें पॉलिसी से बनती है। ये पॉलिसी का यूज़ कर इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सकता है, ये पॉलिसी का यूज़ करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, डिप्रेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉलिसी ओरिएंटेड में देखने मिलती है। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को फंक्शन करने का काम कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। कैसे, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज गिव्स एन आइडिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। कैसे, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर और पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी, यानी कि कभी इनकम ज़्यादा हो सकता है या इनकम कम हो सकता है, आउटपुट आ सकता है, आउटपुट नहीं भी आ सकता है, या इन्फ्लेशन बढ़ सकता है या डिप्रेशन आ सकता है। काइंड ऑफ चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलती है। नेक्स्ट वन इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मैंने मतलब बताया हुआ है स्टूडेंट्स, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। सो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड social account without a study of national income. It is not possible to formulate correct economic policy. इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इम्पॉर्टेंस को क्रिएट करता है जिससे नेशनल इकोनॉमी एंड सोशल अकाउंट जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, और विदाउट स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, आज से 5 साल पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, वो आज के टाइम में एकदम चेंज हो गई है। क्यों, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
ठीक है। सो एडवांस स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प द अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज, कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में प्रॉब्लम आती है। नंबर 1 इज़ पॉवर्टी, नंबर 2 इज़ इनइक्वालिटी बिटवीन male and female, then income, wealth, everyone is not a rich, everyone is not a poor, everyone is not a middle, तो one of the major is then difference in the standard of living of a people। मैं 5,000 में महीने का गुजारा कर रही हूँ, कोई 15,000 कर रहा है, कोई 50,000 कर रहा है, कोई 50 करोड़ भी कर रहा है, तो सब डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इट सजेस्ट द इम्पॉर्टेंट स्टेप टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है देश में। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द performance and economy. So national income estimate are used to measure the performance and economy over a time by comparing the production of goods and services in a one period and that in other period. It mean what? जैसे अगर इस साल का जो बजट आएगा तो वो बजट पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में क्या कुछ तो डिफरेंस हो सकता है। शायद पिछली बार हमारी जीडीपी अच्छी थी, इस बार हमारी जीडीपी ख़राब हो, या एग्जांपल कर सकते हैं इस साल का नेशनल इनकम हमारा अच्छा है, यानी कि इनकम वाइज इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ है, पिछले साल नहीं हुआ था। तो काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। सो द टू अंडरस्टैंड okay, so study of macroeconomics variable, it mean what? To understand the working of economy, study of macroeconomics variable are very important. Why? Because main economic problem are related to the economic variable। कौन कौन सी चीज़ें पे आते हैं? behavior of total income of a nation, output of a nation, employment rate of a nation, general price in the economy as well। मतलब हर commodity की price किस तरीके से economy में run हो रही है। नेक्स्ट आएगा हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आता है मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सेकेंड चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ कीप लविंग, showing your love, okay, and don't forget to like and subscribe my channel for the new update. Thank you.